वंदे मातरम साथियों, मैं हूं रजनीश पाठक और आप हैं आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के कक्षा 10 के इस मैथ विषय का प्रश्नावली 5.2 और प्रश्नावली 5.2 के जो बाकी बचे सवाल हैं उन्हीं सवालों को इस वीडियो में हम करने वाले हैं। बाकी बचे सवालों से क्या मतलब है कि इसके पहले इस चैप्टर का एक और वीडियो हमने बनाया था जिसका पार्ट 1 के नाम से, हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप यहाँ पर दिए गए लिंक से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने इस चैप्टर के 10 प्रश्नों को कराया है और इस चैप्टर में 11 से लेकर 20 प्रश्नों को करेंगे, यानी कुल मिला के इस चैप्टर में 20 प्रश्न है और उन 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों को पिछले वीडियो में हमने किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपका ये सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। कॉपी कलम और ये किताब जरूर रखिएगा एक प्यारा सा नोट्स बनाने के लिए। आपका 11वां नंबर सवाल जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, देखिएगा। 11वां नंबर सवाल कह रहा है कि एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। एक एपी दी गई है और एपी है 3, 15, 27 और 39। इस एपी का जो 54वां पद है उस 54वें पद से 132 अधिक जब करेंगे हम और हमें जो पद जो प्राप्त होगा, जो संख्या हमें प्राप्त होगी, वह संख्या कौन से पद पर होगी, यही आपको प्राप्त करके बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पूरे चैप्टर को बनाने के लिए हमने पिछले चैप्टर में आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा। वैसे हमने टॉप ऑफ द बोर्ड लिख दिया है ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें एपी दिया है 3, 15, 27, 39 ... और आपसे ये कह रहा है कि वो पद प्राप्त कीजिए, यानी हमें एक ऐसा पद है जो पद हमें पता नहीं है। an वो पद है जो इसके 54वें पद से, किससे, इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। ये बात हमें प्राप्त करनी है। तो ये an जब प्राप्त हो जाएगी तो हमें n निकाल लेना है। इसी an के थ्रू हमें क्या निकाल लेना है, n निकालना है। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस AP में हमें a क्या दिया गया है 3, d हम किसी भी अगले पद से उसके पिछले पद को घटा के हम लिख सकते हैं। 27 में से 15 को ही घटा देते हैं, यानी तीसरे पद में से दूसरे पद को कितना आ जाएगा जी 12। तो हमारे पास a है, d है, और जब हम a54 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, an निकालने के लिए हमें a54 निकालना पड़ेगा पहले। तो a54 निकालने के लिए हमें n54 पता है, तभी तो a54 निकाल पाएंगे हम। तो तब हमें a54 प्राप्त करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आइए करते हैं। a54 इज इक्वल टू a प्लस, और n का मान 54 दिया है तो 54 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी गई है 12। आइए a54 हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर a है तो a लिखेंगे। a की वैल्यू कितना दिया गया है 3 प्लस 54 में से 1 जाएगा 53, और 53 में हमें 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 25 60 12 23 36 और 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा 639। कितना आएगा 639, इतना आएगा। ये हमें a54 प्राप्त हो गया। a54 हमें प्राप्त हो गया कितना 639। अब हमारे पास a है, d है और an हमें अब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसलिए an बराबर a54 प्लस 132 प्रश्न के अनुसार यही है। तो a54 हमारे पास 639 आया है, और जब 132 इसे जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 771, ये मिलेगा। यानी ये 771 जो है यह an है। क्या है, an है, यानी nवां पद कौन सा है 771 है। लेकिन ये जो 771 हमें प्राप्त हुआ है यह कितना नंबर का पद है, यही प्राप्त करने के लिए आपको सवाल में बताया गया है। तो अब हमें क्या नहीं पता है, n पता नहीं है जो हमें निकालना है। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पर an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an आपको यहाँ से मिल गया कितना 771। a आपके पास है 3, n तो पता नहीं है,
और डी आपके पास में है 12, ठीक है। 771 बराबर 3 प्लस ये 12 से 12 n हो जाएगा और -12, क्लियर। यहाँ हो जाएगा 771 बराबर ये -12 ये 3 तो 12n - 9। अब 771 है इधर, इस 771 ये 9 को ले आके जब जोड़ेंगे 771 + 9 बराबर 12n। तो देखिएगा ज़रा, इसे जब जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 780 बराबर 12n। इस 12 से 780 को कैंसिल करेंगे आप तो 12 × 72 12 × 5 60 ये 65 मतलब हो जाएगा। इसका मतलब है n बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 65, यानी n जो है वह 65वां पद है। ये 771 कौन सा पद है, इस AP का 65वां पद है। यही आंसर आपका होगा जो आपसे सवाल ने पूछा है। आपको ये समझ में आया हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर कितना होगा। 100वें पद का अंतर 100 है तो 1000वें पद का अंतर कितना होगा। यह क्वेश्चन समझने वाला है, इसका कैलकुलेशन आप विशेष कर क्या करिएगा, लेकिन ये समझने वाला है, समझिएगा। इसमें आप खुद से 2 AP बनाइएगा। क्या करिएगा, खुद से आपको 2 AP बनाना है और AP बना के जैसे मैं अपने से एक AP बना रहा हूँ 3 5 7 ... जो हो, ठीक है। इसका 100वां पद जो भी होगा 1000वां पद भी कुछ होगा। उसके बाद एक और AP हम बनाते हैं 103 105 107। इस AP का भी 1000वां पद भी होगा, है कि नहीं। ये दोनों AP हमारे पास में हैं, देखिएगा जरा। अब इस AP1 है, इसको AP2 मानिए। इस दूसरे AP में से जब हम पहले AP को जब कैंसिल करेंगे, घटाएंगे, तो आप देखिएगा अब ये AP इसलिए है कि देखिएगा इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस सेम है, यानी यहाँ 2 यहाँ 2, यानी जब D सेम है इसका मतलब यह एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। अब यहाँ जो AP दी जा रही है यहाँ भी आप देखिएगा डिफरेंस कितना है, समान है। कह रहा है कि इन दोनों AP के 100वें पद का अंतर 100 है। देखिएगा पहला पद है दोनों का, ये पहला, इस AP का ये पहला है, इस AP का ये पहला है। इन दोनों के पहले पद का अंतर भी कितना है, 100 है। देख रहे हैं, दूसरे पद का भी अंतर क्या है, 100 है। तीसरे पद का भी अंतर 100 है। इस तरीके से यदि ये अंतर आप देखते चले जाइए तो वो 100वां पद हो या 1000वां पद हो, 100वां पद हो या 1000वां पद हो, इन दोनों AP के 1000वें पद का भी अंतर उतना ही होगा जितना कि पहले पद का अंतर है। यानी दोनों के दोनों AP जो हैं, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ D सेम होने के कारण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि D सेम है, क्या है कि D सेम है, यानी समांतर श्रेणी को सेम बताया जा रहा है, सार्व अंतर को सेम बताया जा रहा है, तब ये कंडीशन लागू होगा, ठीक है। ये सवाल में ही कहा जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर चूंकि यहाँ पर दोनों का क्या है, D भी सेम है, इसलिए इनके प्रत्येक पदों का अंतर भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जो सवाल में पूछा गया और ऐसा बना देंगे, लिख देंगे दिए गए AP के 100वें पद का अंतर 100 होगा तो हजारवें पद का अंतर भी समान 100 ही होगा। क्या होगा, 100 ही होगा। क्लियर, 100 ही होगा। यही इसका है। आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, दूसरा भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को आप बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्यार्थियों, इस सेशन के साथ साथ यानी मैथ का जो आपका कोर्स का ये वीडियो चल रहा है, इसके साथ साथ जिसमें विद्यार्थी का 2024 में
क्लास 10th का एग्ज़ाम है जो बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन सभी को परीक्षा में 40 ऑब्जेक्टिव सवालों का आंसर देना है। उन 40 ऑब्जेक्टिव सवालों को आंसर देने के लिए आपको सभी चैप्टर पे कमांड चाहिए। तो सभी चैप्टर पे कमांड के लिए हमने क्या किया है कि अब आपके सामने लाने वाले हैं हम लोग 40 सवालों का, प्रत्येक चैप्टर में 40 सवालों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन। अब वो जो 40 सवाल होंगे वो चुनिंदा सवाल होंगे, पीछे पूछे हुए भी सवाल होंगे, उसमें वैसे सवाल भी आपके सामने आने वाले हैं। तो आप अपना साथ बनाए रहिए और सोचिए आपके इस बुक में 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर से यदि आप 40 सवाल करते हैं तो 15 चौका 60 यानी 600 सवाल हुए। 600 सवालों को करिएगा तो आपसे 40 सवाल करना बेहद ही आसान आपके लिए हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है आपको। तो हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और वीडियोस को भी शेयर करते रहिए। अच्छा लगे, समझ में आ रहे हो प्रश्न तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए अब चलते हैं 13वें सवाल पर। 13वां सवाल कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। सवाल बड़ा ही छोटा है लेकिन बातें इसमें बड़ी करी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से, और समाप्त कहां हो जाती है? 999 पर। यानी इस बीच जितने भी संख्याएं हैं वो संख्याओं को, मतलब कि जो संख्याएं आपसे कट रही हैं 7 से, यानी 7 के पहाड़ा में जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं की गिनती बतानी है आपको। क्या बतानी है? गिनती बतानी है कि कितनी हैं। तो 100 के बाद ऐसा पहला संख्या कौन सा है? तो हमें एपी तैयार करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तैयार करना होगा? एपी तैयार करना होगा। तो 100 के बाद तुरंत पहला कौन सा है जो 7 से कटेगा? तो आप दिमाग जरा चलाइएगा, तो थोड़ा सा इस्तेमाल करिएगा दिमाग, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि 105 जो है 100 के बाद जो पहला ऐसा संख्या है जो 7 से विभाजित है। तो इसके बाद 112, इसके बाद 119, ऐसे करते करते 199 के करीब जाइए आप। कहाँ? 199 के करीब। तो वहाँ आप पाइएगा 994 को। किसको? 994 को। एक बार ट्राई करके भी देख लेते हैं, हमने ऐसे ही सोचा है इसको अभी। हाँ, यानी 194 ऐसा लास्ट होगा संख्या जो 7 से विभाजित होगा, यही एपी बनेगा आपको। अब आपको बतानी है कि इस एपी में कितने पद हैं। तो हमारे पास अब इसको जब सॉल्व करिएगा, यहीं से सॉल्यूशन है, क्वेश्चन से ही सॉल्यूशन है जो लिख दिए हैं हमने। तो एपी हमने ये निकाला, ए हमें क्या दिया गया है? 105। डी हमारे पास है, किसी भी अगले पद को उठाइए और उसके पिछले पद को घटा दीजिए, यानी 7। एन हमें दिया गया है 994, तो इसलिए हमें क्या निकालना है? एन निकालना है। फिर इस फॉर्मूला का हम उपयोग करेंगे और इस फॉर्मूला के उपयोग से इसका हल करेंगे। लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है? तो ए एन हमारे पास क्या मिला है? 994। ए क्या है? 105 प्लस एन हमें पता नहीं है और डी हमारे पास 7 है। इस 105 को, अच्छा थोड़ी सी और कैलकुलेशन कर लेते हैं। 105 प्लस 7 से 7n और माइनस 7, इन दोनों का कैलकुलेशन करके जब इधर लाएंगे, यानी 105 में से जब 7 को घटाएंगे हम, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 98। क्या निकल के आएगा? 994 बराबर 98 प्लस 7n। अब इस 98 को जब इधर उठा के लाएंगे हम, -98 बराबर 7n। अब 94 में से 98 जब घटेगा तो ये हो जाएगा आपको 896। कितना हो जाएगा? 896 बराबर 7n। तो इसलिए n बराबर, यहाँ पर अगर n देखा जाए तो 7 से इसको कैंसिल करेंगे हम। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 58 हो गया। तो 128, यानी n की संख्या क्या है? पदों की संख्या कितनी है? 128 है। तो लिखेंगे
इस एपी में यह सवाल जो कह रहा है वहीं का लिखिए कि 3 अंकों की कुल 128 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित है। हो गया आंसर। यहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, यानी 4 के पहाड़े आपको पता करने हैं जो 10 से लेकर के माने 10 के और 250 के बीच में है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन नंबर 14 आपको एपी प्राप्त करना होगा कहे गए सवाल के अनुसार। तो सवाल जो कह रहा है उसके अनुसार आप एपी तैयार करिएगा। 10 के बाद ऐसा पहला कौन सा संख्या है जो 4 का गुणज यानी 4 के पहाड़े में आएगा, तो 12, इसके बाद 16, इसके बाद 20, ऐसे करते करते 250 से पहले ऐसा कौन सा संख्या आएगा, तो 248। ठीक है, ये आएगा। इसके बाद 252, लेकिन आपको 250 के बीच में ही रहना है। तो कितने गुणज है ये बताना है, यानी आपको यहाँ से n की संख्या बतानी है कि क्या होगा n। a की वैल्यू दी गई है 12, d की वैल्यू आप किसी भी अगले पद में से पिछले पद को घटा के लिख सकते हैं। यहाँ 4, a हो गया, d हो गया। इसके आगे जब चलेंगे हमारे पास an हमें दिया गया है 248 और हमें n पता नहीं है। आइए n निकालते हैं। तो हम इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या दिया है 248 बराबर है a क्या दिया गया है 12 प्लस n क्या दिया गया है n तो हमें पता नहीं है, n ही निकालना है, और d दिया गया है 4। 248 इज इक्वल टू 12 प्लस 4n माइनस 4। अब ये 12 और 4 का जब कैलकुलेशन करिएगा यहाँ पर 248 बराबर 12 में से 4 गया 8 प्लस 4n। इस 8 को आप इधर लेके आइए, यानी 248 बराबर माइनस 8 बराबर 4n, यानी 240 बराबर 4n। 4 से जब 240 को कैंसिल करिएगा 60 मतलब है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू क्या हमें प्राप्त हुई 60, यानी 60 पद होगा इस एपी में। इसका मतलब है सवाल के अनुसार 10 और 250 के बीच कितने 60 पद ऐसे हैं जो 4 के गुणज हैं। क्लियर, ये आपके पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल जो 15वां कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, जो 2 समांतर श्रेणी आपके सामने दी गई वो के nवें पद बराबर होंगे, यानी nवां पद बराबर होगा। ऐसा कौन सा, मतलब कि n का वो कौन सा मान होगा, ये हमें प्राप्त करना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में 2 एपी दिए गए हैं। एपी जो पहला दिया गया है ये क्या दिया गया है, तो लिखा गया पहले एपी में, और एक एपी है, इसको यहाँ पर हम कोष्ठ में 2 लिख देते हैं। 2 एपी हमारे पास दिए गए हैं। पहले एपी में दिया गया है 63, 65, 67, 63, 65, 67 डॉट 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 डॉट। ठीक है, दूसरे एपी में दिया गया है 3, 10, उसके बाद 17 डॉट डॉट डॉट। ये 2 एपी हमारे पास में है। तो पहले एपी से ए की वैल्यू कितनी दी गई है 65, डी की वैल्यू आप ये कितना 63 है ना, यहाँ पर बाय मिस्टेक हमने 65 लिख दिया था 63। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 63। डी की वैल्यू अगले पद में से पिछले पद को घटा कर लिख देना है 2। ठीक है, एन हमें मालूम नहीं है। ठीक है, और ना ही ए एन मालूम है हमें। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि दोनों पद का ए एन क्या है, दोनों पद का ए एन बराबर है, ऐसा कहा जा रहा है आपसे। ठीक है,
दोनों पद का an भी हमें नहीं पता है। ये पहले AP के लिए है, ठीक है। अब अगर दूसरे AP के लिए, तो पहले AP के लिए हम समीकरण निकाल लें। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a हमारे पास 63 है प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू है 2। डी की वैल्यू क्या है? 2 है। तो ये हमारे पास 1 हो गया, जिसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे AP से, जब दूसरे AP से हम आएंगे तो हमारे पास a क्या दिया गया है? 3, d क्या दिया गया है? किसी भी अगले पद में से उसका पिछला पद घटा लेंगे, यानी 7। और हमारे पास n पता नहीं है और हमारे पास an पता नहीं है, ठीक है। आइए, तो हमारे पास ये सब भी पता नहीं, ना ही n ना ही an, लेकिन सवाल में कह रहा है जब n पता नहीं है, सवाल में कह रहा है कि दोनों का an बराबर है, दोनों का an बराबर है, तो इसका भी हम an निकालते हैं। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है? तो n तो पता नहीं है, a है, a कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है? 7। तो ये हमारे पास 2 समीकरण हो गए, 2 समीकरण हो गए। तो प्रश्नानुसार, किस अनुसार? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार ये है कि दोनों का an बराबर है, यानी AP पहले का और AP दूसरे का an क्या है? बराबर है। an बराबर an, ये दोनों का an बराबर है। तो पहले के an की क्या वैल्यू लिखी गई है? 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, और दूसरे का लिखा गया है 3। ये है an की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। क्लियर? अब इस पद को उठा के इधर करते हैं, या फिर इस 63 को उठा के इधर और इसको उठा के इधर करते हैं, यानी n माइनस 1 इंटू 2। इस पूरे पोर्शन को जब ले आएंगे तो ये प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7। ये 3 इधर है, 63 प्लस में इधर आके माइनस 63 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, 2n माइनस 2 माइनस है तो माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 7 बराबर 3 माइनस 63 क्या आ जाएगा? माइनस 60 होगा। अभी 2n है, माइनस 7 है, माइनस 5n, माइनस 2 प्लस 7 प्लस 5 बराबर माइनस 60। अब माइनस 5n, 5 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में, और जब माइनस में आएगा तो 60 के साथ जुड़ेगा तो माइनस 65। 5 से ये 65 खत्म होगा, कितना मतलब है? 13, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए n क्या हो जाएगा? 13। यानी n के 13 मान के लिए, n के इस 13 मान के लिए इन दोनों का पद क्या होगा? समान होगा। यानी इस AP का भी ऐसे करते करते तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 13वां पद, और इस AP का भी 13वां पद, दोनों क्या होगा? समान होगा, जैसा कि सवाल ने कहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16वां सवाल है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या ज्ञात कीजिए? वह AP ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है जिसका A3 क्या हो? 16 हो। यह प्रश्न में दिया गया है। क्या दिया गया है? प्रश्न में जिसका A3 क्या हो? 16 हो और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक हो। यानी जो A7 है वह A5 से कितना अधिक होगा? 12 अधिक है। ये बात कही गई है आपके सवाल में। अब कह रहा है कि वह AP ज्ञात करिए। हमें क्या प्राप्त करना है? AP प्राप्त करना है। आइए करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? जैसे ये A7 है, ये A5 है, इस A3 को हम लिख सकते हैं क्या? A प्लस 2D बराबर 16। ये एक इक्वेशन आपके सामने हो जाएगा। इस A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D बराबर A प्लस 4D प्लस 12। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। A प्लस 4D क्या? A5 को A प्लस 4D प्लस 12 लिखे हैं। इस पूरे पोर्शन को जब उठा के हम इधर लेके आएंगे तो A प्लस 6D, इधर का A, इधर माइनस का A, इधर का माइनस का 4D बराबर 12।
अब ये ए कैंसिल हो जाएगा, 6d में से 4d घटेगा तो 6 गो डी में से 4 गो डी जाएगा, 2 गो डी बचेगा बराबर 12। 2 से 12 कैंसिल होगा, 6 मतलब है, तो d बराबर हमें 6 प्राप्त होगा। d बराबर हमें क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। जैसे ही d बराबर 6 प्राप्त हो गया, d का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है भाई? तो a प्लस 2d बराबर 16, यानी a प्लस d की वैल्यू 6 आई है बराबर 16। इसका मतलब है कि a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16। देखें तो a बराबर 16 माइनस 12, इसलिए a की वैल्यू क्या आ गई? 4। यानी हमारे पास a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 6 हो गई। जैसे ही हमारे पास a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू 6 हो गई, हम AP का पहला पद प्राप्त कर लेंगे। AP का पहला पद क्या हो गया? 4 दिया हुआ है। AP का दूसरा पद A2 क्या होगा? a प्लस डी, यहाँ पर 2 है तो n2 है तो n से घटा के लिखेंगे। यहाँ पर 1 तो 1 से d में गुना करेंगे तो d ही रहेगा। तो a है 4, a कितना है? 4, और d कितना है? देखिएगा 6, तो 6 जोड़ेंगे तो 10। a3, a कितना है? 4, ये क्या होगा? a3, a प्लस 2d, यानी 3, a क्या है? a4 है, सॉरी, a क्या है? a4 है प्लस 2 इंटू d क्या है? d6 है, यानी 4 प्लस 12 बराबर 16। 4 प्लस 12 बराबर 16। ये क्या होगा? तीसरा है, जो कि a3 यहाँ पर दिया गया भी है। a4 a प्लस 3d, a प्लस 3d क्या होगा? a होगा 4, 3 इंटू डी की वैल्यू है 6, तो 3 चक 18 चौके, यहाँ पर 4 प्लस 18 बराबर 22। इस तरह करने पर हमें AP के 4 पद निकले। आप आगे भी लेके जा सकते हैं। तो अभिष्ट AP बराबर, अभिष्ट AP बराबर पहला पद 4, 10, 16, 22 डॉट 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 आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में एक AP दिया गया है और कहा जा रहा है कि 3, 8, 13 और 253 जो AP है, इसमें अंतिम से 20वां पद ज्ञात करिए। कहाँ से 20वां पद ज्ञात करिए? अंतिम से। क्वेश्चन नंबर 17 AP दी गई है। AP क्या है? तो AP है 3, 8, 13, 3, 8, 13 डॉट 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 डॉट, अंतिम में क्या दिया गया? 253, 253। यह AP है हमारे पास में, और ये AP का कहा जा रहा है अंतिम से, यानी आप यहाँ पर 3, 8, 13 देख रहे हैं और अंतिम से इसको इधर से देखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे? लिख लेंगे कि अंतिम से AP को पुनः लिखने पर या व्यवस्थित करने पर, अंतिम से क्या करेंगे? इसे हम व्यवस्थित करेंगे। कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो ये 253 है। क्या है? 253 है पहला पद AP का। AP का पहला पद 253 है। जरा देखिएगा, इसमें D की वैल्यू कितना दी गई है? दोनों के डिफरेंस का 5। कितना दिया गया है? 5। यानी इससे 5 कम करके लिख देते हैं हम। 5 कम करके लिखेंगे तो 248। यहाँ से 5 कम कर 243। ऐसा ही करते करते आप आइएगा तो बाद में आपको 13, 8 और 3 लिखना पड़ेगा लास्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको अंतिम से लिखे हैं, तो ये हमारे पास एक AP आया है। उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हमें A प्राप्त है। A क्या प्राप्त है? 253। D है, किसी भी अगले पद से पिछले पद को घटा लेंगे। 248 में 253 बराबर। ठीक है, जब इसको लिखेंगे, अच्छा अमूमन इसको जोड़ा जाता है। अमूमन क्या कहते हैं? इसको जोड़ा जाता है। यहाँ जब ये 5 हुआ है, 5, तो हमने घटाया इसलिए है क्योंकि यहाँ देखिएगा जब वापस आइएगा तो ये सब उल्टा होते आ रहा है, यानी छोटा होते जा रहा है।
छोटा होते जा रहा है, इसलिए हमने 5 घटा घटा के लिखा है, तभी यह एपी तैयार हो पाता, ठीक है। नहीं तो अमूमन ए में यानी जो पिछला पद होता है उसमें डी को जोड़ा जाता है। तो यहाँ से डी जो है जैसे हमने पीछे से लिया है तो पीछे से -5 होगा, और जब सभी पदों में आप -5 जोड़िएगा तो उसका अगला पद आपको प्राप्त होते चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर डी -5 आ गया कि नहीं, आया ना। ए एन जो है वह दिया गया है कितना, 3 है, 3 यहाँ पर ए एन 3 है, हमें एन पता नहीं है, एन पता नहीं है। तो आपको सवाल कह रहा है वही अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। हाँ, तो हमें अभी एन पता हो गया, क्या अंतिम से 20वां पद आपको पता करना है। कौन सा है, 20वां पद पता करना है, सवाल में दिया हुआ है। तो A20 निकालते हैं हम, A20 बराबर A प्लस 20वां पद है तो n-1 इंटू डी होता है, यहाँ पर लिख दिए हम, सवाल लिख भी देते हैं। A का मान दिया है 253 प्लस n की वैल्यू जो है 20 है -1 और d की वैल्यू -5, यानी 253 प्लस 19 गुने -5, 253 माइनस प्लस माइनस 19 बचे 95, घटाएंगे 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ पर हो गया ये 4, तो 14 में से 9 गया 5 और 1, 158, कितना हो जाएगा 158। यह जो है 20वां पद है, यानी हमारे पास A20 क्या प्राप्त हो गया 158, 158 आंसर। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 18, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करिए। तो जो सवाल में आपको जो दिया गया है, जो डायरेक्शन दिए गए हैं उसे हम लिख लेते हैं। तो कहा जा रहा है किसी एपी का चौथा और 8वां पद जो है उसको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, यानी A4 और A8 को जोड़ने पर हमें 24 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। और छठे और 10वें पद को यानी A6 और A10 को जोड़ने पर हमें 44 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 44 प्राप्त होगा। हमारे पास ये 2 समीकरण हैं, हमारे पास 2 समीकरण दिए गए हैं। ये है पहला सवाल के अनुसार, ये है दूसरा। लिखेंगे पहले समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A8 को लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर 24। A जुड़ के 2A होगा, 3D और 7D जुड़ के 10D होगा बराबर 24। ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में A प्लस 6D यानी A प्लस 5D A प्लस 9D, 10 है तो A प्लस 9D बराबर 44। A जुड़ के 2A होगा प्लस 9 5 14D बराबर 44। ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर चौथा। अब इक्वेशन चौथे में से इक्वेशन तीसरे को हम घटाते हैं, यानी समीकरण 4 माइनस समीकरण 3। समीकरण 4 क्या है, 2A प्लस 14D बराबर 44, 2A प्लस, और समीकरण 3 क्या है, तो 2A प्लस 10D कितना बराबर 24। जब ये माइनस करेंगे तो 2A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 4D बराबर 20। तो इस मामले को जब हम आगे लेके चलेंगे तो इसीलिए D बराबर 20/4 यानी 5। क्या जाएगा, हमें 5 मिलेगा D की वैल्यू। जब D की वैल्यू 5 मिलेगा तो हम लिखेंगे D का मान किसी भी समीकरण 3 या 4 किसी में रख दीजिए। समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखते हैं D का मान, तो D का मान क्या हमें प्राप्त हुआ है 5। और समीकरण 3 क्या है, 2A प्लस 10D, 2A प्लस 10D बराबर 24। 2A
10 इंटू डी का मान दिया है 5 बराबर 24, 2a प्लस 50 बराबर 24, 2a बराबर 24 माइनस 50, 2a बराबर -26, इसलिए a बराबर -13। ये 2 से 13 कैंसिल हो जाएगा, माइनस है, a की वैल्यू आ गई। तो हमें AP का 3 पद कह रहा है, ये AP के 3 पद प्राप्त कीजिए। तो पहला पद a तो हमें -13 आ गया, a2 निकालना है तो a प्लस डी होता है, a है -13 और d है 5 यानी -8 और a3 ये होता है a प्लस 2d। a तो है -13, 2 इंटू डी की वैल्यू है 5 यानी -13 प्लस 10 कैसे 2 पचे 10 बराबर -3। ये आपको तीनों का तीनों पद यहाँ पर a2 a3 प्रथम 3 पद इस AP का प्राप्त हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 यानी जो सुब्बा राव है वह 1995 में, कब जरा देखिएगा, यहाँ पर हम AP आपको निकाल के दिखाते हैं। ये हो जाएगा 1995, फिर 1996 आया होगा। ऐसे करते करते कोई साल रहा होगा जब उसका वेतन क्या इतना हो गया होगा 7,000 रुपया हो गया होगा। पूछ रहा है किस वर्ष। तो 1995 में उसने 500 रुपये से शुरुआत करी थी। कितने रुपए से? 500 रुपये से। 1996 में 200 रुपया बढ़ा तो हो गया 5,200। ठीक है, इसके बाद इसी तरीके से 1997 रहा होगा 5,400। ऐसे करते करते कोई ऐसा सन आया होगा जब यानी जो एनवा जो वर्ष होगा, एनवा वर्ष, उस वर्ष उसका वेतन कितना हो गया होगा 7,000 रुपया हो गया होगा। तो ये जो AP हमें मिल रहा है, इसी AP में हमें n प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? n। तो हमारे पास a दिया गया है 5,000, d जो हर वर्ष बढ़ रहा है यानी अगले पद में से हम पिछला पद क्या घटा लेते हैं यानी 200। an हमें पता है कितना 7,000 और n हमको पता है नहीं। तो क्या आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके इसे नहीं प्राप्त कर सकते? ये सवाल यहाँ बिल्कुल आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें 7,000 पता है, a हमें 5,000 पता है, प्लस n हमें निकालना है और d हमें 200 पता है। इस 5,000 को इधर 7,000 में से ले आके घटाइएगा तो 2,000 बचेगा। 2,000 n माइनस 200, ये 200 n होगा सर। यहाँ पर 200 से n में मल्टीप्लाई करेंगे 200 n माइनस 200, ये 200 इधर आके जुटेगा प्लस 200 होगा बराबर 200 n। तो 200 n बराबर 2200। इसको जोड़ेंगे 2200, बराबर के दोनों को एक्सचेंज कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर को उधर, उधर का इधर। इस 200 से 2200 कितना 11 मतलब है, इसलिए n कितना प्राप्त हो गया हमें 11। इसके कहने का मतलब है कि 1995 से 11 जोड़ देंगे। 1995 में 11 हम जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? ये 2006 यानी उस आदमी का 2006 में जाकर वेतन कितना हो गया होगा 2006। अतः 2006 में सुब्बा राव का वेतन, किसका वेतन? सुब्बा राव का, सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया होगा। आप यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसके नोट डाउन कर सकते हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलने से पहले 19 नंबर में जो अभी मैंने आपको समझाया उसमें पूछा है कि किस वर्ष। तो हमने 2006 जोड़ा है, n आपको 11 आया था, तो आपका आंसर 11वां वर्ष भी हो सकता है और 2006 भी हो सकता है।
तो पता नहीं आंसर शीट में जो भी दिया हो, लेकिन 2006 या 11वां वर्ष होगा। चलिए अब 20 नंबर सवाल क्या है। 20 नंबर कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपये बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है पिछले सवाल, यानी जो आपने 19 नंबर सवाल किया वैसा ही। आइए 20वां सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल में आपको कह रहा है, उसको हम बोर्ड पर उसको निरूपित करते हैं एपी के रूप में। तो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में जो पहला सप्ताह है, अब पिछले में तो आप समझ चुके हैं, जो पहला सप्ताह में उसमें उसने 5 रुपये बचाया है, और उसके बाद में कह रहा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत, और हर बचत वो बढ़ाती गई है। यानी इस सप्ताह में 5 रुपये बढ़ाई है तो अगले सप्ताह में 6.75 रुपये बढ़ाया है, 1.75 रुपया बढ़ा के, ठीक है। फिर अगला क्या हो जाएगा, अगला 8.5 होगा। अगला क्या होगा, 8.5 होगा। जब इसमें 1.75 आप जोड़िएगा अगला पद लाने के लिए, तो 5 0 7 7 14 15 के 5, हाथ में 1 6 1 7 1 8, इतना आएगा, यानी 8.5। क्लियर। ऐसे ही करते करते किसी सप्ताह में जाकर उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 हो जाती है। कितनी हो जाती है साप्ताहिक बचत, 20.75 हो जाती है। तो हमने यहाँ से ए क्या पाया, 5, डी क्या पाया, 6.75 माइनस 5 इज इक्वल टू 1.75, ठीक है। और ए एन प्राप्त किया है 20.75। एन क्या होगा, आइए करते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब क्या है ए एन, तो ए एन देखिएगा यहाँ पर, ए एन हमें 20.75 प्राप्त है, ए हमें 5 प्राप्त है, एन निकालना है, और डी हमें 1.75 प्राप्त है। 20.75 बराबर 5 प्लस 1.75 एन माइनस 1.75। ये 5 और 1.7, इस 5 को इधर जब ला के घटाइएगा तो ये बचेगा 15.75 बराबर 1.75 एन माइनस 1.75। अब इसको जब इधर ला के आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 17.5 बराबर 1.75 एन। क्लियर। 1.75 से 17.5 जब कटाइएगा तो 10 मतलब है कैंसिल होगा, इसका मतलब है एन हो जाएगा 10, एन हो जाएगा 10, यानी 10वां सप्ताह में, 10वां सप्ताह में इसका बचत कितना हो जाएगा, 20.75 होगा। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल जो इस पार्ट में, आपको पार्ट 2 में जितने सवाल हमने कराया है 11 से लेकर 20 तक सभी सवाल समझ में आए होंगे। इसका जो पहला पार्ट था जिसको हमने शुरू में ही आपको लिंक दिया था प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप सारे वीडियोज़ को देख सकते थे, आप उन सभी वीडियो को देखिएगा और एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। हमारे चैनल पर मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आपके सामने नोटिफिकेशन आता है करंट अफेयर का, जो कि आप कुंदन सर के द्वारा पाते हैं, और पूरा डिटेल में आप उन सभी सवालों को देखते हैं। तो उन सभी चीज़ों को करने के लिए आप हमारा चैनल क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमसे भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, जैसे कि हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और भी तरह तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम इसका जो अगला चैप्टर है 5.3 वो प्रश्नावली आपके सामने लेकर आते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बनाए रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का आदर करिए। वंदे मातरम।